अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 16 फरवरी 2026 है और दिन है जुमेरात का। ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती अमल, इंगेजमेंट्स और कम्युनिकेशन तसलसल के साथ जारी हैं, लेकिन इस मुज़ाकराती अमल के दरमियान और इस सीज़फायर के दरमियान जो इससे रिलेटेड 3 से 4 अहम तरीन ख़बरें हैं, वो ख़बरें कोई नहीं दे रहा। वो ख़बरें ये हैं कि अगर ये जंग बंदी मुस्तकिल हो जाती है तो इसका इम्पेक्ट, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्या होगा और ख़ुद ईरान को और अमेरिका को क्या होगा, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ तो जज्बाती बातें हो जाती है ना, जज्बाती थंबनेल्स अपलोड किए जाते हैं, सनसनीखेज़ जंग की बातें की जाती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इस टॉपिक पे बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक आम आदमी इसको पूरी तरह समझ सके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, इंगेजमेंट्स मुसलसल जारी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान में है, शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब में है, और ये कहा जा रहा है फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स की तरफ से जो कि इस फील्ड के ज़ाहिर है माहिर हैं कि एक ड्राफ्ट जो है वो मुमकिन तौर पे तैयार हो चुका है। वो एक बात तफसीली हो जाएगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर जंग बंद हो जाती है, बुनियादी बात क्या है, अमेरिका का मुतालबा ये है कि 20 सालों के लिए ईरान जो है वो यूरेनियम अफजूदा ना करे। तो ज़ाहिर है हर बात तो अमेरिका की नहीं मानी जा सकती। अब इसमें दरमियानी रास्ता निकल सकता है। ईरान अगर थोड़ा सा लचक कर मुजाहरा कर दे, ईरान का ये कहना है कि हम 5 साल के लिए ये गारंटी दे देते हैं, लेकिन इसको एक्सटेंड भी कर सकता है। ईरान 8 साल की भी ऑफ़र कर सकता है, और अमेरिका अगर फिर भी बज़िद हो तो ये मुद्दत फिर 10 साल की भी की जा सकती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ईरान के ऊपर अभी बैनुल अक़वामी तौर पे जो है वो सैंक्शंस हैं। एक बैनुल अक़वामी जो ट्रांजैक्शंस का, बैंकिंग का एक निज़ाम होता है ना, स्विफ्ट, एक कोड दिया जाता है, तो वो अमाउंट जो है वो फिर अगर बाहर से आपके मुल्क में कोई भेज रहा है तो उस कोड के तवस्सुत से आपके वो ट्रांजैक्शन आपके बैंक में हो जाती है। तो ईरान इस मालियाती निज़ाम से कटा हुआ है। एक तो उसकी यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का जो निज़ाम है वो बहाल हो जाएगा। बैनुल अक़वामी जो बिज़नेस के मुरव्वजा उसूल हैं उसमें वो आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा मज़ीद देख लें कि बाराक ओबामा ने ईरान के साथ एक मुआहदा किया था, ये वाला मुआहदा किया था, और उनके ऊपर सैंक्शंस हटा दी थी। तो उन दिनों में आप ख़ुद जाकर गूगल कर लीजिए कि ईरान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डबल हो गई थी। ईरान की तेल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी डबल हो गई थी। ईरान की गैस की जो एक्सपोर्ट है वो भी डबल हो गई थी। तो ज़ाहिर है अगर ये सैंक्शंस ईरान पर से हटा दी जाती हैं तो उनकी एक्सपोर्ट्स भी, उनकी गैस की एक्सपोर्ट्स भी, उनकी तेल की एक्सपोर्ट्स भी, उनके कुछ फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट्स भी, उनकी दीगर एक्सपोर्ट्स भी ये दुगनी हो जाएंगी, और इसका डेफिनेटली ईरान को फिर फ़ायदा होगा। दुनिया में तेल पैदा करने वाले ममालिक में ईरान का 3रा नंबर है। पहले नंबर पे वेनेज़ुएला है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, और गैस पैदा करने वाले ममालिक में ईरान का 2रा नंबर है। तो आप बताइए कितने बड़े हथियार उनके पास यूँ समझ लें कि मौजूद हैं। और इसके अलावा ईरान के ऊपर जो उनके जो असासे मुंजमद किए गए हैं उनकी मालियत 20 अरब डॉलर के करीब बनती हैं। तो अगर उसमें से 4-5 अरब डॉलर जितने भी हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं तो डेफिनेटली ईरान को उसका फ़ायदा होगा, और ईरान फिर पूरी दुनिया को कानूनी तौर पे अपना ऑयल भी एक्सपोर्ट कर सकता होगा, और ईरान अब कानूनी तौर पे पूरी दुनिया को गैस भी एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये डेफिनेटली उनके लिए फ़ायदा है। अब पाकिस्तान को उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं बग़ैर तस्दीक के। अब सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था कि ईरान में तो पाकिस्तानी रुपये जो पेट्रोल है वो 10 रुपए का मिलता है ईरान में 1 लीटर। तो ये बातें की जा रही हैं। तो जब आप इसको मज़ीद कन्फर्म करते हैं, खूब तहकीक करते हैं, तो उससे ये बात सामने आती है कि पाकिस्तानी रुपयों में ईरान में जो फ़ी लीटर पेट्रोल है वो 200 रुपये का है, और डीज़ल जो है वहाँ पे वो 20 रुपये पाकिस्तानी रुपए में पड़ जाता है। ये बात तो एक फैक्ट है। अब बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें मज़ीद कम होंगी। पाकिस्तान में आप जो मौजूदा लोड शेडिंग का बदतरीन बहरान देख रहे हैं, तो अगर आप डीज़ल फ़र्ज़ किया ईरान से इंपोर्ट करते हैं
20 रुपए पाकिस्तानी रुपए में वहाँ पे पड़ रहा है और पेट्रोल भी 200 रुपए पाकिस्तानी रुपए में पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो बिजली का बहरान है ये सेटल्ड हो सकता है, ये बहुत आसानी के साथ सेटल्ड हो जाएगा, क्योंकि यही कहा जा रहा है और ये असल रीज़न भी है। तो एक तो पाकिस्तान का ये जो बिजली का बहरान है ये कंट्रोल में आ जाएगा और ये सनतों के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, आपका मईशत का पहिया चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये बिजली के निज़ाम को दुरुस्त करना और लोड शेडिंग पे काबू पाना। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि गैस दूसरा बड़ा दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़खायर गैस के ईरान के पास हैं। अब पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा भी था और ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना भी कर दिया था। अब हम कह दें कि चलें जुर्माना छोड़ दें, गैस पाइपलाइन पे काम शुरू कर दें, तो पाकिस्तान में गैस का भी इस वक्त शदीद तरीन बहरान है। तो अगर ये दोबारा शुरू हो जाता है, ज़ाहिर है देखिए ये एक मौका है ना, एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मीडिएट कर रहा है। इससे पाकिस्तान ईरान के भी ज़्यादा करीब आया है और अमेरिका के भी ज़्यादा करीब आया है। तो इसी मौके को इस्तेमाल करते हुए आप गैस पाइपलाइन दोबारा शुरू कर सकते हैं और आपके गैस के बहरान के ऊपर भी जो है डेफिनेटली काबू पाया जा सकता है। तो ये मुआहदा होना खुद जो है अमेरिका के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे भी 30% जो है महंगाई बढ़ गई है, तेल और गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है कि उनका भी अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान और ईरान को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ज़ाहिर जो आप कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो यही कंसेप्ट है और इस मौके को हमने अपने हक़ में इस्तेमाल करना है। इसलिए जज्बाती बातें अपनी जगह दुरुस्त होती हैं, वो करनी चाहिए। ज़ाहिर है जब जंग आपके ऊपर मुसल्लत कर दी जाएगी तो आपके जिसकी तरफ टिल्ट है और आप जिसको मजलूम समझते हैं आपने उसी का साथ देना है। जंग में तो हथियार नहीं डालने हैं, लेकिन जब एक मुसलसल एंगेजमेंट शुरू हो गई हैं और 21 अप्रैल तक सीज़ फायर है, तो उसके बाद इस जंग बंदी के मुस्तकिल मुआहदे को आपने सपोर्ट करना है। ऐसे आर्गूमेंट्स और अवाम के सामने पेश करने हैं, बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने पेश करनी, ताकि उसकी अफादियत और अहमियत और इम्पॉर्टेंस जो है वो भी लोगों के जहन में, लोगों के जहनों में बैठ जाएं। अब देखते हैं कि देखिए अब एक सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि फील्ड मार्शल साहब तो ईरान में गए हैं, एक फरीक तो ईरान है। ज़ाहिर है अमेरिका ने कुछ मुतालबात बताए होंगे कि ये हमारी रेड लाइंस हैं, ये चीज़ें हैं, और फिर पाकिस्तान ने उसका मुमकिन ड्राफ्ट तैयार करके फील्ड मार्शल साहब वहाँ पे चले गए और उसी ड्राफ्ट को शेयर किया जा रहा है सऊदी अरब के साथ भी। सऊदी अरब को भी इसमें इंगेज रखा जा रहा है। तो अब सवाल ये कि अमेरिका कोई क्यों नहीं गया, क्योंकि एक तो अमेरिका का फासला बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि अमेरिका की पाकिस्तान के साथ मुसलसल इंगेजमेंट्स हैं, मुसलसल कम्युनिकेशन हो रही है। तो जिसमें ख़ुद वहाँ पे जाना डेफिनेटली ज़रूरी नहीं समझा गया। बाकी अमेरिका के गो अहेड के बगैर तो ज़ाहिर है ये चीज़ मुमकिन भी नहीं थी। तो पाकिस्तान एक तरफ से कोशिश कर रहा है, मुसलसल इंगेजमेंट्स हो रही हैं। और एक ख़बर जो और आई थी, बैनुल अक़वामी इदारे ने ये शाया की कि ये जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हुए हैं इसमें 400 के करीब लोग शामिल थे अमेरिका और ईरान के, और ईरान के जो वफूद हैं वो पूरी तैयारी के साथ सामने आए थे। बल्कि ये भी बताया गया कि ये जो न्यूक्लियर हथियारों पे पाबंदी या न बनाने वाली बात है, इसमें उन्होंने 150-200 के करीब पेजेस सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन साइट्स किए थे, उसमें मेंशन किए थे। तो इस कदर पूरी तैयारी के साथ ईरानी वफ़द आया था और ज़ाहिर है अमरीकी वफ़द भी आया होगा। हम ये नहीं कहते कि वो बग़ैर बस मुँह हाथ धोकर नींद से उठे और वापस आ गए। तो बहरहाल देखते हैं कि ये सीज़ फायर अब 21 अप्रैल के बाद एक्सटेंड होता है या नहीं, क्योंकि अमेरिका राइटर्स के बकौल अमेरिका ने ये कहा है कि अभी हमने एक्सटेंशन का फ़ैसला नहीं किया, लेकिन ये बात उन्होंने कंफर्म की है राइटर्स ने कि हाँ मुसलसल इंगेजमेंट्स हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका।